हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैक मर्ची मर्चेंट नेवी आवर चैनल। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? पीवाई क्यूज, स्पॉन्सरशिप एग्जाम के जो केमिस्ट्री के रिलेवेंस से आपके आईएमयू सीईटी में जो भी आएंगे। अभी हम लोग ने पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चंस कर रखे हैं, जैसे ये कर रखा है हम लोगों ने क्वेश्चन, ये भी कर रखा है, मतलब 10-10 क्वेश्चन हम लोग ने किए थे। अब उसके बाद आज उसके आगे क्वेश्चंस करेंगे जो कि आईयूपीएससी। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था, ये आया हुआ है पिछला, कि मेथनॉल को किस टाइप का अल्कोहल कहते हैं। तो मैंने बताया था वुड अल्कोहल होता है। अल्कोहल को क्या कहते हैं भैया? ग्रीन अल्कोहल कहा जाता है। आईयूपीएससी नेमिंग हम लोग कुछ कर रहे थे, तो यहाँ तक हम लोगों ने शायद कर लिया था, ये भी हो गया था, हाँ ये हो गया था। अब इसका बताना है, क्या क्वेश्चन दे रहा है कि सेलेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइल प्रोपेनोएट। तो सबसे पहले इसका हम लोग फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करेंगे। क्या लिखा है बेटा? प्रोपेनोएट। प्रोपेनोएट मतलब ईस्टर ग्रुप। ईस्टर ग्रुप क्या होता है भैया? देखिएगा, ईस्टर ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ, ये हो गया ईस्टर ग्रुप। अब ईस्टर के एक साइड क्या लगा है? प्रोपेनोएट। तो इधर लगाएंगे ना, क्योंकि O8 लगा तो C2H5 लगाएंगे, ये दोनों मिलके प्रोपेनोएट बना लेगा। और इधर क्या लगाएंगे? C2H5। तो नाम हो गया इथाइल प्रोपेनोएट। तो कहां पे दिख रहा है हम लोगों को? दिस वन इज द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? डन। आ जाएगा, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने पढ़ाया था आपको क्लास में कि होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में क्या बनता है। तो होमोलिटिक मतलब क्या होता है बेटा? ये आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप टिक कर लीजिएगा स्पॉन्सरशिप में कि होमोलिटिक। तो मैंने कहा जैसे दो लोगों में बॉन्ड बना है और दोनों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए तो बेटा फ्री रेडिकल बनता है। क्या बनता है बेटा? फ्री रेडिकल। ये तो आंसर हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग क्या बनता है? तो पहला, पर ऑक्साइड अगर होगा तो फ्री रेडिकल बनेगा। दूसरा, सनलाइट होगी तो आपका फ्री रेडिकल बनेगा। तीसरा, बहुत ही एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर होगा तो भी बनेगा। क्लियर? डन है? तो इन तीन कंडीशंस में आपका फ्री रेडिकल बनता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज या होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन। बेटा जरूर से जरूर मैं बहुत ही एक्सट्रीम क्वेश्चन लेके आया हूं। हेट्रो में क्या बनता है? तो सर हेट्रो में कैटायन और एनायन फॉर्म होते हैं, तो हम लोग कह देंगे भाई बोथ ए एंड बी। क्या बनते हैं? बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपको मैंने क्लास में पढ़ा रखा है, और ये किसके? तुलानी के साथ प्रीवियस ईयर में जो भी आपका स्पॉन्सरशिप हुआ था, शायद तुलानी वाले में वगैरह में आया था। ये सिनर्जी है, तुलानी में आया था। क्या आया था कि अ रेजन विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इन एन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज। जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, देखो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होती है और न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन इफिशियंसी होती है। तो एफिशिएंट वाला तो कभी नहीं करेगा। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, तो ये फ्री रेड के लिए तो आंसर क्या बनेगा? इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होती है और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट इजिली कर लेंगे। तो ये याद रखिएगा क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। अरेजेंट विच कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भैया पहले वाला का इलेक्ट्रो था, तो सर इसका दूसरा बी होगा न्यूक्लियो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। और बेटा डेफिनेटली ये क्वेश्चन ऑर्गेनिक से बनेंगे। द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एंड कार्ब एनायन। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मैं बेसिक्स पढ़ाता हूँ पीछे का। क्या बेसिक्स बताता हूँ? इसमें तो दिखाई नहीं रहा है, तो सब हम लोग इसमें चलते हैं। आप लोग याद कर लीजिएगा थोड़ा बहुत।
थोड़ा जनरल प्रॉपर्टी कार्बोकैटायन की। वो कौन? कार्बोकैटायन। तो ध्यान रखिएगा, कार्बोकैटायन क्या होता है? कार्बन की एक ऐसी स्पीशीज जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। पहला पॉइंट कैसा है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। अच्छा डिफिशिएंट है तो किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह, ठीक। अच्छा और एक्ट कैसे करेगा? एक्ट एज लुइस बेस, सॉरी लुइस एसिड, उल्टा बोल रहा हूं, लुइस एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तीसरा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। क्या होता है? ट्राइगोनल ज्योमेट्री प्लेनर। चौथा पॉइंट क्या होता है? ठीक, चौथा पॉइंट ये हो गया आपका। ओके, चौथा पॉइंट भी बताता हूँ। हो गया फिर स्टेबिलिटी। तो भैया टर्सरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी देन मिथाइल, ये याद रखिएगा। और किससे किसके बॉन्ड फिजन से बनता है? तो अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था, हेट्रोलिटिक। बॉन्ड फिजन, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है किसकी? कार्बोकैटायन की। तो सर कार्बेनाइन की क्या होगी? सर कार्बेनाइन की क्या होगी? सर कार्बेनाइन की, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? सर कार्बेनाइन की क्या होगी? तो मैंने कहा सर कार्बेनाइन की ये होगी। कार्बेनाइन कार्बन के एक स्पीशीज जिसके पास होता है। अच्छा दो तीन चीजें और, इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। और इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। 8 इलेक्ट्रॉन है तो क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट। अच्छा ऑक्टेट कंप्लीट है मतलब इलेक्ट्रॉन इफिशियंट है। इलेक्ट्रॉन इफिशियंट है तो ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल है तीसरा। अच्छा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट न्यूक्लियोफाइल में किस तरह से बनेंगे? ये भी हेट्रोलिटिक क्लीवेज से बनेंगे। अच्छा चौथा पॉइंट, हेट्रोलिटिक क्लीवेज से बनेंगे तो इनकी ज्योमेट्री क्या है? सर sp3 होती है, टेट्राहेड्रल। अच्छा इसका बॉन्ड क्या होगा भैया? स्टेबिलिटी। तो इसकी स्टेबिलिटी प्राइमरी तो सॉरी, तो ये देखिए 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट, इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट, हेट्रोलिटिक क्लीवेज से बनेंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और क्या होगा? फिर न्यूक्लियोफाइल के तरह बिहेव करेंगे। ये जनरल प्रॉपर्टी। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या था? टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी, तो ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, ठीक आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ठीक सही है। इसके बताया ऑर्डर ऑफ कार्बो एनायन। तो सर एनायन क्या होता है? प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। देखो लास्ट ऑप्शन क्या होता है? प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। आगे बढ़िए। द ऑर्डर स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल, बेटा जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है एज सेम एज किसकी होती है? फ्री रेडिकल्स की भी होती है। तो फ्री रेडिकल्स की भी क्या होगी? प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए। क्या कहेंगे आप? ऑप्शन नंबर ए।
न्यूट्रल कार्बन एटम हैविंग 2 bonds and 2 इलेक्ट्रॉन इन सेल। 2 बॉन्ड होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक ही आंसर बन रहा है इसका, विच इज कॉल्ड कार्बीन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कार्बीन। ऑप्शन नंबर बी। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? ऑप्शन नंबर बी। 20वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बना है भाई, ये क्वेश्चन आया था इन स्पॉन्सरशिप में। मैं भी करा रहा हूं क्योंकि रिपीट तो हो नहीं सकते, होंगे तो ठीक है, नहीं भी होंगे तो आपको नए मिलेंगे। कह रहा है इलेक्ट्रोफाइल आर कॉल्ड। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? तो बेटा एक न्यू कोई चीज सब्सटेंस टूटा तो एक पॉजिटिव बना और एक निगेटिव पार्ट बना। पॉजिटिव वालों को इलेक्ट्रोफाइल बोला जाता है और निगेटिव वालों को न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, और जिसके बाद इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी वही तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो क्या कहलाता है? लुईस एसिड। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होंगे? लुईस एसिड होंगे। जस्ट अपोजिट ये क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट होंगे। इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो इनको क्या बोलेंगे? लुईस बेस। क्या बोलेंगे? लुईस बेस। न्यूक्लियोफाइल क्या है भैया? लुईस बेस। क्या है भैया? लुईस बेस की तरह करते हैं। तो पिछली बार इलेक्ट्रो वो आया तो तब लुईस बेस आ सकता है। पॉजिटिव चार्ज आयन और न्यूट्रल स्पीसीज हैविंग इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर इज नोन एज कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन, न्यू। देखो सी और बी तो नहीं हो सकता क्योंकि ये सब क्या इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट है। इलेक्ट्रोफाइल और कार्बोकैटायन की बात करते हैं। पॉजिटिव चार्ज आयन और न्यूट्रल स्पीसीज हैविंग इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर इज नोन एज। तो आंसर होगा इलेक्ट्रोफाइल। क्या होगा बच्चे? इलेक्ट्रोफाइल। आगे बढ़िए, क्या लिखा है भैया बताइए? न्यूट्रल और नेगेटिव स्पीसीज हैविंग इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स known as न्यूक्लियोफाइल। is known as न्यूक्लियोफाइल। 23 के बाद 24वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनियम आयन विल बी मोर स्टेबल। बहुत ही बढ़िया उम्दा क्वेश्चन जो कि आपके लिए महा इंपॉर्टेंट साबित होगा। अब मैं देखो यहीं लिख रहा हूं, क्या है? कार्बो एनायन की कार्बोनियम आयन, सॉरी कार्बोकैटायन है। अच्छा अभी हमने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी लिखा है कि 3rd डिग्री, 2nd डिग्री और 1 डिग्री होती है। तो पहले पहचानिए। देखिए ये तो मिथाइल है, ये तो लीस्ट स्टेबल होता ही होगा नहीं। अब देखिए जिस पर पॉजिटिव उसको 2 डायरेक्ट कार्बन पे जुड़ा है तो ये सेकेंडरी है। जिस पर कार्बन एक कार्बन जो चुना है ये प्राइमरी है आपका, और इस पे 3 लोग लगेंगे। मिस्टेक यहाँ कितने लगे हैं? 3। तो क्या हो जाएगा? ये टर्सरी। तो आंसर क्या बनेगा? डी। अगर 3 ना लगा होता तो ऑप्शन क्या बनता? सी। तो ये याद रखिएगा आप। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन बनता है और आया हुआ है ये भी। अब देखिए बना ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन। क्या बना? कार्बोनियम आयन क्या होता है भैया? 1 डिग्री, 2nd डिग्री एंड 3rd डिग्री। तो ये याद रखिएगा। तो इस पर निगेटिव एक बेंजीन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री हुआ, ये 2 से जुड़ा है ये 2 डिग्री हुआ, ये 3 से जुड़ा है ये 3rd डिग्री हुआ। और मिथाइल कार्बोकैटायन पॉसिबल ही नहीं होता, मिथाइल कार्बोनाइन पॉसिबल नहीं होता, नहीं है। तो आंसर क्या बन गया बेटे? ए। ऐसे ही अच्छे और मजबूत क्वेश्चन नहीं होंगे, बिल्कुल इजी वे में आपको समझाने का क्वेश्चन होगा। तो आप ये याद रखिएगा। बाकी आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए, मैं नहीं दे पाऊंगा, हमको मैं भूल गया। मेरा गजनी होगा 15 मिनट के लिए, मेरी अब नहीं होगी।
अब आप आंसर बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल, कौन इसमें से इलेक्ट्रोफाइल है। अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। क्या होते हैं बेटा, लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो लविंग करने वाले कौन होंगे, पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा ढूंढो कौन पॉजिटिव चार्ज है। ये नहीं है पॉजिटिव, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर ए। क्या आंसर ए। सर 27वां भी दिखा दीजिए। सर क्या है 27वां, सर न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग। अच्छा न्यूक्लियस लविंग कौन होंगे, सर जिनके ऊपर, क्योंकि न्यूक्लियस को पॉजिटिव होता है, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अच्छा नेगेटिव चार्ज, सर नेगेटिव चार्ज तो नहीं दिख रहा। अच्छा नेगेटिव चार्ज किसको दिखाता है, इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट कंपाउंड को, जिनके पास क्या हो, लोन पेयर हो। Br प्लस नहीं हो सकता, Bf3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये भी प्लस में। ऑप्शन ए, क्योंकि NH3 पर एक लोन पेयर होता है। डन। अरे बहुत बढ़िया आंसर आते हैं यार, करोगे तभी। देखिए ये पहचानिए, ये तो बिल्कुल इजी दिख रहा है भैया, इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट, आंसर हो गया डी। जम से निगेटिव दिख रहा है, बहुत तेजी से आपको निगेटिव दिख रहा है, आराम से पढ़िएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते, वेरी गुड क्वेश्चन। लिखा है क्या, फिर से पढ़िएगा, नॉट लिखा है भाई, नॉट न्यूक्लियोफाइल। मतलब नॉट न्यूक्लियोफाइल मतलब उसको क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल पूछ रहा है। अच्छा इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। भैया ये तो एफिशिएंट सर आपने प्रीवियस ईयर पढ़ा में क्वेश्चन में पढ़ा है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो निगेटिव है, ये भी नहीं हो सकता सर, ये यही होगा क्योंकि ये भी निगेटिव है। AlCl3 अगर हम लोग बनाएंगे तो देखिए इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, और ऑक्टेट कहता है कितना होना चाहिए, 8, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ही तो हुआ। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, 30 नंबर। क्या लिखा है 30 नंबर क्वेश्चन में, कोई पढ़ के बताइए कि लुईस एसिड कौन है। हाँ अरे सर लुईस एसिड बता रहे हैं, सर अभी तो आपने थोड़ी देर पहला बताया कि लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कौन होते हैं भैया, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो भैया इलेक्ट्रोफाइल देखो, इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, इनके पास भी लोन पेयर, एक ही भाई है लोन पेयर नहीं है। दो क्वेश्चन का आंसर देखो सेम है, दोनों क्वेश्चन के, उसमें भी इलेक्ट्रोफाइल पूछा, इसमें भी इलेक्ट्रोफाइल पूछा, बट लिखने का तरीका चेंज हुआ। मैं इसके लिए इसमें बोल रहा हूँ कि लिखने के तरीके को भी चेंज करेगा, मगर आंसर वो एक ही पूछ रहा हो। आपसे इलेक्ट्रोफाइल पूछे तो भी आप वही बताएंगे, लुईस एसिड पूछे तब भी आप वही बताएंगे, नॉट अ न्यूक्लियोफाइल पूछे तब भी वही बताएंगे, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पूछे तब भी वही बताएंगे आप। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किसके लिए, IMU CET के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और किसके लिए, ऑल्सो फॉर स्पॉन्सरशिप। बहुत सारे कॉलेजेस के एग्जांपल और तोलानी हो गया, TS रहमान हो गया, TS चाणक्य जिसको कहेंगे, सिनर्जी हो गया, BB मरीन हो गया, ये सब कॉलेजेस के पेपर बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ तक आप बढ़िया से प्रिपेयर करके आइए, नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए क्या करेंगे, कुछ नए अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, क्योंकि मैंने पिछली बार वाला पेपर पूरा देखा है, और तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको कराऊंगा, क्योंकि बच्चे बता रहे थे ये क्वेश्चन वगैरह वगैरह ऐसे ऐसे आए हुए हैं, तो उनके रिव्यू से मैंने निकाला, तो मैं बताऊंगा आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन जो आपके एग्जैक्ट फंसे होंगे। तो अभी पढ़िए, नहीं पढ़ेंगे तो बाद में अगर देखेंगे तो आप कहेंगे अगले सर ने यही पढ़ाया था, यही आ गया, मेरा हो सकता था।
1 नंबर से रैंक ऊपर नीचे हो जाएगी, 2 नंबर से हो जाएगा, बहुत सारे डिफरेंस आएंगे। तो हर चीज इंपॉर्टेंट है, ये ना सोचिएगा नहीं इंपॉर्टेंट है। 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन अगर आप नहीं भी 20 में से 5 भी गलत करेंगे तो रैंक बहुत बड़ी चेंज हो जाएगी। तो ये भरोसे में ना रहिए कि हो जाएगा, आप अच्छे से रहिए, हो सके जल्दी आज अच्छे से अच्छी रैंक लाने की कोशिश करिए कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना पड़े। क्योंकि एक कहावत आपने सुनी है कि हाथी निकल गया पूंछ पटक गई। तो पढ़ने में ढिलाई करोगे, अगर इन केस 1-2 नंबर से रह गया तो हम जो हाथी निकल गया था पूरा, बस मुंह हल्के से 1 आधा नंबर से रुक जाएगा, फिर कहोगे लो फिर 1 साल आपको पढ़ना पड़ जाएगा। तो ऐसा ना करिए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ बढ़िया से पढ़िए। ओके, गुड बाय, जय हिंद।